देखो लाइफ में ना कुछ मनी रूल्स होते हैं जिन्हें आप फॉलो करके अमीर बन सकते हो। हमें लगता है कि अमीर बनने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो दुनिया वाले नहीं करते। बट मैं आपको सच बताऊं तो अमीर बनने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। कुछ बहुत बड़ा नहीं करना पड़ेगा, कुछ यूनिक करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें करना पड़ेगा जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तब आप उनसे अलग बन सकते हो। अगर आपको लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है तो मैं आपको कुछ ऐसे प्रोसेस बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिन्हें आप फॉलो करके डेफिनेटली फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, सेव एटलीस्ट 10 to 20% ऑफ योर इनकम। हमें अपने सैलरी का 10 से 20% इनकम सेव करना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 20% इनकम सेव करते हो तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आप उस पैसे को यूज़ करोगे अच्छे कामों के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पैसा तो सारे लोग कमाते हैं और सारे लोग खर्च कर देते हैं। अगर मैं आपको सच बताऊं तो पैसे बहुत सारे लोग सेव नहीं कर पाते हैं, पैसा लोगों को खर्च हो जाता है। सैलरी कब आती है उसका पता चलता है, लेकिन कब ख़त्म हो जाती है वह नहीं पता चलता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पैसों की सेविंग करके रखो। हमें लगता है सेविंग के लिए बहुत ज़्यादा सैलरी होना चाहिए तब हम सेविंग करेंगे, नहीं। राइट नाउ अभी आपकी जितनी भी सैलरी है उस सैलरी का 20% आपको सेव करना चाहिए। अब आप 1 महीने तक 2 महीने तक नहीं सेव करना है, आपको कंटिन्यूसली सेव करते रहना है। सेविंग के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम ऐड करना चाहते हैं, 50-30-20 रूल्स। इस रूल्स को आप याद करो एंड इस रूल्स के अकॉर्डिंग अपने पैसों को सेव करो। 50% में आपको क्या करना है, अपने सारे एक्सपेंसेस को खर्च करना है। डेली चीज़ों के जितना भी खर्च होता है, आपका राशन हुआ, घर हुआ, आपको कहीं आना जाना है, जितने भी चीज़ों को खर्चा होता है वह 50 चीज़ों में से करो। और 30% में आपको इंजॉयमेंट करना है, पार्टी करना है, चिल करना है, मूवी देखना है, शॉपिंग करना है, जो कुछ भी करना है 30% में करो। बट 20% में आपको सेव करके रखना है। अगर आप 20% सेव करते हो तो वही अमाउंट आपका फ्यूचर में बहुत बड़ा रिटर्न देगा। आप जो 80% स्पेंड करके 20% सेव कर रहे हो ना, वह 20% इतना बड़ा अमाउंट बन जाएगी कि आपका 80% अमाउंट फेल हो जाएगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको 20% अमाउंट सेव करना है। पॉइंट नंबर सेकेंड, इन्वेस्ट योर सेविंग। हम सारे लोग प्लानिंग कर लेते हैं सेव करने की। मिडिल क्लास का एक बहुत ही फेवरेट होता है कि वो अपने पैसों की सेविंग करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन सेविंग करने के बाद क्या वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं? द आंसर इज़ नो। वो अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से पैसों से पैसा हमें जनरेट हो। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको ऐसा लगता है कुछ सालों तक कि हमें तो रिटर्न मिल ही नहीं रहा है, हम सेविंग ना करें, इससे बढ़िया तो हम इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि हमें कुछ टाइम में रिटर्न नहीं दिखता है। जब थोड़े टाइम बाद आप जाओगे, थोड़े टाइम के बाद चेक करोगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अपने पैसों को होल्ड करके रखना एंड कंटिन्यू इन्वेस्टिंग करना है सेविंग करते हुए, जिसकी वजह से आपके पैसे कुछ टाइम के बाद ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। ट्राई टू कीप योर मनी सेफ। हम जो भी पैसा कमाते हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो हमारी मेहनत की कमाई होता है। क्योंकि हर एक इंसान को उतना पैसा मिलता है जितना वह डिजर्व करता है, जितना उसकी स्किल होगी, जितना उसकी नॉलेज होगा, जितना उसका माइंडसेट होगा, उसी के अकॉर्डिंग वह अर्निंग करता है। दिस इज रियलिटी एंड ये प्रूवन फैक्ट है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जल्दबाजी में मत इन्वेस्टमेंट करो। आप क्या करो, सबसे पहले रिसर्च करो कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, हमारे पास कितने पैसे हैं एंड हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। क्या आप शेयर मार्केट में करना चाहते हो? क्या आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो? आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो? लॉन्ग टाइम के लिए रिटर्न चाहते हो या फिर शॉर्ट टाइम के लिए? आपको कौन से शेयर बाई करना है, इन सारी चीज़ों को रिसर्च करो, तभी आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करो। अदरवाइज आप इतने टाइम से इतना ज़्यादा पैसा कमाए, वो सारा पैसा आपका लूज हो जाएगा, फिर आपको पछतावा होगा। तो इससे पहले एक बार रिसर्च कर लो, डू योर ओन रिसर्च। आपको अपने आप खुद से रिसर्च करना एंड किसी के टिप्स पर मत जाओ। चाहे वो किसी के ऐड देख रहे हो या फिर कोई कंपनी के बारे में देख रहे हो, वह कंपनी अपने आप को बखानती है। कोई भी किसी का प्रोडक्ट होता है वो उसके अच्छाइयों के बारे में हमेशा बताता है, वह बुराइयों के बारे में नहीं बताता। तो डीप रिसर्च करो, इंटरनेट का आप यूज़ करो, फिर आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो। एंड अगर आप ये चाहते हो कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, तो इसके लिए मैं बहुत सारी वीडियोस बनाया हूँ, आप जाकर के चैनल में मेरे चेकआउट कर सकते हो। एंड इसी में मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि स्टॉप प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर बेनिफिट। हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम लोन्स पर दे देते हैं या फिर उधार दे देते हैं। ऐसा हमने भी किया और आई होप कि आप सारे लोग भी ऐसा कभी न कभी किए होंगे। तो प्लीज़ स्टॉप दिस, इसे रोक दो, क्योंकि हम जिसको भी पैसा देते हैं कोई गारंटी नहीं होता है कि हमें पैसा मिल जाए। आप ब्याज की बात करते हो कि ब्याज सहित वो आपको वापस कर दे, आप जितना दियो वो भी वापस नहीं होता है।
तो ये फैक्ट है, आज नहीं कल तो आपको इस बिज़नेस में घाटा होने वाला है। तो आप अगर किसी को लोन देते हो तो लोन देने से पहले एक बार सोच समझ लेना, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे वो कोई और हो। तो एक बार देख लेना, सोच लेना, समझ लेना, फिर उसके बाद उसको पैसा देना। नाउ पॉइंट नंबर 4, इंक्रीज योर इनकम। आपको हमेशा अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करना है। आप चाहे जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, आपको अगर फाइनेंशियली फ्री होना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी इनकम को भी बढ़ाते रहो। अगर किसी स्किल की कमी है तो आप सबसे पहले उस स्किल को ग्रैब करो एंड फिर आप उस स्किल का यूज़ करके अर्निंग कर सकते हो। जहाँ पर भी आप जॉब करते हो उस कंपनी के अंदर टॉप 5 लोग ऐसे होंगे जो कि 95 लोगों से ज़्यादा अर्निंग करते हैं। तो ये फैक्ट होता है एंड ये रियलिटी होता है। आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो अर्निंग क्यों इतना ज़्यादा करते हैं? क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी स्किल्स होती है जिसकी वजह से उन्हें यूनिक बनाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्किल अपने अंदर ग्रैब करो जिसकी वजह से आपको ज़्यादा सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। जब आपके पास ज़्यादा सैलरी होगी तो आप ज़्यादा सेविंग कर पाओगे, आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, तो ये बेनिफिट होता है। नाउ पॉइंट नंबर 6, पैसिव इनकम। अब जो कुछ भी हम आपको बताने वाले हैं पूरा ध्यान से वीडियो देखना। गरीब इंसान इसलिए गरीब होता है क्योंकि वह पैसों के लिए कार्य करता है, और वहीं पर जो अमीर इंसान होता है वह पैसों के लिए नहीं कार्य करता है, पैसा उसके लिए कार्य करता है। इट मीन्स आपको कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा कि पैसा आपके लिए कार्य करे, पैसों के लिए आप मत कार्य करो। जब पैसा आपके लिए कार्य करने लगता है तब आपको कार्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपके पास ऑटोमेटिक पैसा आता है। आपके पास कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसा कोई ना कोई इनकम सोर्स होना चाहिए जिसकी वजह से आपको वहाँ से पैसा जनरेट हो, जिसे हम पैसिव इनकम भी बोलते हैं। आप कुछ टाइम कार्य किए, अब आप कार्य नहीं कर रहे हो, फिर भी आपके पास पैसे आ रहे हैं, उसे हम पैसिव इनकम बोलते हैं। पैसिव इनकम की बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास 2 लाख 3 लाख रुपए आ रहे हैं महीने का तो वहीं पैसिव इनकम है, नहीं। अगर आपके पास महीने का 2,000 3,000 5,000 10,000 भी आ रहे हैं तो उसे भी हम पैसिव इनकम बोलते हैं। आप कार्य नहीं कर रहे हो फिर भी आपके पास इतने पैसे आ रहे हैं तो वह भी पैसिव इनकम का पार्ट है। तो आपको ऐसा बहुत बड़ी चीज़ों पर नहीं फोकस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको छोटा से छोटा स्टार्ट करना है। तो छोटा से छोटा चीज़ों में क्या आ जाता है, जैसे आप अगर एक डेवलपर हो, आप कोडिंग वगैरह जानते हो तो आप वेबसाइट या फिर ऐप बना सकते हो। कई बार ट्राई करोगे लेकिन कोई ना कोई ऐप ऐसा होगा जो आपका चल जाएगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो आप वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन जैसे बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनको आप स्टार्ट कर सकते हो एंड फिर धीरे धीरे करके इसे ग्रो करना। वी अवेयर, क्या आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हो कि आने वाले टाइम में 4 साल 5 साल के अंदर आप अमीर बन सको? अगर कर रहे हो तो वेरी गुड। आपको ऐसे डायरेक्शन में कार्य करना चाहिए जहाँ पर आपको लगे कि हाँ, अगर हम अपना यहाँ पे 3 साल 2 साल दे रहे हैं तो कुछ बड़ा हो सकता है। सो वो आपके लिए एक राइट डायरेक्शन होगा। नाउ पॉइंट नंबर 7 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिएट डेली रूटीन। आप जो भी कार्य कर रहे हो उस चीज़ का आपके पास रूटीन होना चाहिए, उस चीज़ का आपके पास लिस्ट होना चाहिए। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके कार्य का एक रूटीन होता है, एक लिस्ट होता है, जिसकी वजह से वो अपने कार्य को कर पाते हैं। तो सबसे बढ़िया कि आप अपने लिए एक रूटीन बना लो कि हमको 1 घंटा यहाँ पे करना है, 2 घंटा यहाँ करना है, 5 घंटा यहाँ पे वर्क करना है, जिसकी वजह से आप उस घंटे के अंदर आप फोकस हो जाते हो एंड आपको पता रहता है कि हमको इतने घंटे तक कार्य करना है। इवन जब हमें यहाँ वीडियो बनाना रहता है, एडिट करना रहता है, तो हम भी यही कार्य करते हैं, जिसकी वजह से हमारा टाइम नहीं वेस्ट होता है। जब हमें रिकॉर्ड करना है, जब एडिट करना है तो उस चीज़ को करना है, उस चीज़ का टाइम शेड्यूल होता है। तो आप भी अपने कार्य में एक टाइम शेड्यूल लाओ जिसकी वजह से आप अपने कार्य के प्रति फोकस हो जाओगे एंड उसको अचीव कर लोगे बहुत आसानी तरीके से। नाउ अभी हम कुछ चीज़ें आपको बताने वाले हैं। राइट नाउ क्या आपके पास कोई ऐसी हाई पेइंग स्किल है जिसकी वजह से आप अमीर बन सकते हो? हाई पेइंग स्किल में बहुत सारी स्किल्स आ जाती हैं, जैसे कि आपके पास इन्वेस्टमेंट की स्किल है, क्या आपको इन्वेस्टमेंट आता है, या फिर आपके पास कोई ना कोई बिजनेसेस हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, क्या आप कोई ना कोई ऐसे बिजनेसेस डेवलप कर रहे हो जिसकी वजह से आपको आगे चल करके एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो? क्या आप सेलिंग प्रोफेशन में हो, या फिर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है जिसकी वजह से आप मोनेटाइज करके अर्निंग कर सकते हो? इट मीन्स आपके पास कोई ना कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसकी वजह से आने वाले टाइम में 2 से 3 साल के अंदर आप फाइनेंशियली फ्री हो सको। सो दोस्तों, नाउ आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको अपने सैलरी का 20% सेविंग करना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हमने ये बताया कि बहुत सारे लोग सेविंग करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो बहुत कम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपको क्या करना है, सेविंग के साथ ही साथ इन्वेस्ट भी करना है। बताया कि आप जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करते हो उसको पहले सोच लो, समझ लो, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। एंड आपको लोन बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि हम सारे लोग सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, हमारे दोस्त हैं, हम लोन दे देते हैं। आप लोन दो, हमने मना नहीं किया है,
बट आप रिसर्च करो, देखो वो कौन है, क्या आपको वहाँ से वापस मिलने की चांसेस हैं, तब आप दे सकते हो। एंड फिर हमने आपको बताया कि अपने सैलरी को इंक्रीज़ करो। जब आपके पास ज़्यादा सैलरी होगी तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे। आपके पास कोई ना कोई ऐसी पैसिव इनकम होने चाहिए, इनकम सोर्स होना चाहिए जहाँ पर आप नहीं कार्य कर रहे हो, फिर भी आपके पास पैसे आ रहे हैं। एंड पॉइंट नंबर 7 में हमने बताया कि आप एक डेली रूटीन सेट करो, बिकॉज जब आप डेली रूटीन सेट करते हो तो आप अपने कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हो एंड फिर आप उस कार्य को अचीव कर लेते हो। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सब्सक्राइब नाउ, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।